अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सर्दियों का तोहफ़ा जिसे मूंगफली भी कहते हैं, तो उसके बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ मैं आपको बताऊंगा वो जो आप इसलिए नहीं जानते क्योंकि वो आपको बताए नहीं जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप 1.5 औंस, 1 औंस जो है 28 ग्राम का होता है, लेकिन 1.5 औंस आप देख लें कि 40 ग्राम के करीब बन जाएगा कि अगर आप वो मूँगफली रोज़ाना खाते हैं। तो साइंटिफिक की स्टडीज़ बताती हैं कि 1 महीना अगर आप इसको खाएंगे तो वो लोग जिनको रिस्क होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का, तो उसमें 21% कमी देखी गई है। इसी तरह से वो लोग जो पहले से ही शुगर के मरीज़ होते हैं तो उनकी शुगर का जो कंट्रोल होता है वो बहुत बेहतर हो जाता है। हो सकता है कि आपको ये बात ना बताई गई हो, क्योंकि अक्सर आप सुनते तो रहते हैं नट्स के बारे में, लेकिन क्या आपको मालूम है कि नट्स के अंदर जिसमें बादाम शामिल हैं, अखरोट शामिल हैं, काजू शामिल हैं, पिस्ता शामिल है, मूंगफली शामिल है, लेकिन उसमें ये सस्ती सी चीज़ जो मूंगफली या पीनट कहलाती है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन जिन नट्स के अंदर पाई जाती है तो उनमें से एक है। इसकी जो एक सर्विंग, जैसे मैंने बताया कि कितनी आपको खानी चाहिए, तो 7 ग्राम के करीब इसके अंदर आपको प्रोटीन मिलती है। अब ये वो प्रोटीन है जो आपके बहुत काम आती है, क्योंकि आपने मूंगफली खाई, उसके अंदर जितना आपको एक दिन में फ़ाइबर चाहिए होता है, आपको पता है ख़वातीन को 25 ग्राम चाहिए होता है और मर्दों को 30 ग्राम के करीब जो है वो फ़ाइबर चाहिए होता है। तो एक दिन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसका 20% आपको मूंगफली से मिल जाएगा। अब ज़्यादा प्रोटीन है, ज़्यादा फ़ाइबर है, ये दोनों चीज़ें मिलकर आपको फिलिंग इफ़ेक्ट देती हैं। काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगती, आप बार बार नहीं खाते। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इन चीज़ों का कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है, जिससे दिल की बीमारी कम जन्म लेती है। अगर दिल की बीमारी की ही बात करें तो आपको पता है कि मूंगफली के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर ना सिर्फ ये कि प्रोटीन है, फाइबर है, बल्कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स या हेल्दी फैट्स हैं। अब इसके अंदर जो हेल्दी फैट्स होती हैं ये वही फ़ैट हैं जो आपकी दिल की सेहत और दिल की और बाकी जिस्म की खून की नालियों के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। तो ये भी वो फैक्ट है जो कम लोगों को पता है क्योंकि उनको बताया नहीं जाता। इसी तरह से ये बहुत अच्छा ज़रिया है विटामिन ई का, और विटामिन ई को कहते हैं कि जैसे किसी भी बिल्डिंग में अगर कोई कीमती चीज़ पड़ी हो तो उसका एक गार्ड होता है, ये सिक्योरिटी गार्ड होता है। इसी तरह कहा जाता है कि आपके जो सेल्स होते हैं, जो आपके इंतहाई कीमती सेल की हिफाजत कर रहे होते हैं, तो उनको बचाने के लिए, उनकी मेम्ब्रेन्स को बचाने के लिए विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। अब मूंगफली के अंदर मौजूद जो विटामिन ई है ना सिर्फ सेल मेम्ब्रेन्स के लिए एक अच्छी चीज़ है, बल्कि साथ साथ वो आपका जो खून की नालियाँ हैं या पूरा जिस्म है उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन या इन्फ्लेमेशन या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से फिर मूजी बीमारियाँ, दायमी बीमारियाँ जन्म लेती हैं, तो उनको भी कम करता है, तो शुगर को भी कम करता है। तो ये वो तमाम फ़ायदे हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ एक मैग्नीशियम का आपने नाम सुना होगा। इसके अंदर अच्छी खासी मिकदार में, मूंगफली के अंदर अच्छी खासी मिकदार में मैग्नीशियम मौजूद होता है। मैग्नीशियम के क्या फ़ायदे होते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, वो ये है कि आपके मसल फंक्शन यानी पट्ठों के फंक्शन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, दिल के लिए अच्छी चीज़ है, आपके जिस्म में जो एंजाइम यानी प्रोटीन काम करती हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके साथ साथ मैग्नीशियम का किरदार है आपके जिस्म के अंदर एनर्जी पैदा होने में। तो क्योंकि ये मैग्नीशियम बहुत अहम काम करता है, और आपको पता है हम जब भी जिक्र करते हैं हड्डियों की सेहत का तो उसमें भी इसका जिक्र आता है, तो मूंगफली जो विटामिन ई के साथ साथ मैग्नीशियम का एक अहम ज़रिया है। इसी तरह से एक विटामिन बी की सीरीज़ होती है जिसे विटामिन B3 या उर्फ़े आम से नायासिन कहते हैं। अब नायासिन भी मूंगफली के अंदर मौजूद होता है, और इसके आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं नायासिन के, कि आपकी जो ये जो सेल्स बनते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, ना सिर्फ उनको बल्कि आपके जिस्म में जो एनर्जी पैदा होती है उसके लिए एक बेहतरीन चीज़ है। इसी तरह से आपकी जो एक अच्छी जिल्द होती है, जिल्द की सेहत के लिए भी एक ये बहुत काम की चीज़ है। इसके बाद बारी आती है कापर की। कापर एक ऐसी मिनरल है जो इसके अंदर मौजूद है, वो आपको जो आपके जिस्म में सुर्ख खुलिये बनते हैं, रेड ब्लड सेल, उनके लिए ज़रूरी है, खून की नालियों की सेहत के लिए ज़रूरी है, आपके आसाबी कंट्रोल के लिए ज़रूरी है, और आपका जो मदाफ़ती निज़ाम या इम्यून सिस्टम होता है वो अच्छा काम करे, नर्व्स अच्छी काम करें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कापर का होना। उसके बाद बारी आती है फास्फोरस। ये भी अक्सर आप मिनरल है, एक ऐसी चीज़ जिसको आप सुनते रहते हैं। अब मिनरल आपके क्या काम करता है कि वो आपके दांत और जो हड्डियाँ होती हैं तो उनकी मजबूती के लिए एक बहुत अहम चीज़ है। इसी तरह से जो आपके सेल होते हैं, जिस्म के अंदर मुख्तलिफ सेल होते हैं, तो उनकी ग्रोथ
का होना जो है वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इन्हिसार करता है। इसके अलावा इसके अंदर जो मूंगफली के अंदर मैंगनीज़ भी होती है जो बहुत सारे काम करती है, जो आपकी सेहत के लिए, खून की नालियों की सेहत के लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि विटामिन बी, एक और विटामिन बी सीरीज़ होती है फोलिक एसिड या फोलेट, तो वो भी इसके अंदर अच्छी खासी मिकदार में पैदा होता है। आप लोगों को मालूम है कि चाहे तो कोई हामला खातून हो या कोई बच्चा जिसकी ग्रोथ की बात हो रही हो कि क्या चीज़ चाहिए होती है, तो फोलेट या फोलिक एसिड का बड़ा जिक्र करते हैं। तो फोलिक एसिड भी रेड ब्लड सेल को बनाने के लिए, क्योंकि ये आपका जो सेल्स होते हैं रेड ब्लड सेल या बाकी सेल्स, उनके जो डीएनए होता है आपका, उसमें इसका बड़ा अहम किरदार है। तो आपने इससे अंदाज़ा लगाया कि इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर फाइबर है, इसके अंदर जो अनसैचुरेटेड फ़ैट्स हैं, हेल्दी फ़ैट्स हैं, इसके अंदर विटामिन ई है, इसके अंदर मैग्नीशियम है, मैंगनीज़ है, इसके अंदर कॉपर है, इसके अंदर फोलेट है, इसके अंदर नायासिन यानी विटामिन बी3 है, यानी मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, फाइबर है, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद होती है। तो अगर आप इसको एक 1.5 ओंस खाते हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि तकरीबन ये वो 30, 40, 45 ग्राम एक दिन में बन जाता है, और आप इसको रोस्ट करके खाते हैं, रोस्टेड हालत में खाते हैं, तो ये आपको ये तमाम फ़ायदे देगा जो दिल की सेहत के अलावा शुगर के मरीज़ों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। तो शुगर के मरीज़ जो अक्सर एक डाउट का शिकार रहते थे, अक्सर एक कि उनको मूँगफली खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, तो उनको चाहिए कि वो सर्दियों के इस तोहफ़े को से ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ हो और रोस्टेड हालत में इसको इस्तेमाल करें। तो इस तरह की वीडियोज़ आपको पता है दोस्तों मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई अच्छी लगती है वीडियो तो शेयर ज़रूर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।